जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? पहला दिया गया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तीसरा है शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। चौथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2 और 3, और ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 और 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण आर, एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। पहला है अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सही है। दूसरा ऑप्शन बी है अनुच्छेद 67 का ख, इसमें उपराष्ट्रपति को हटाना। ऑप्शन डी अनुच्छेद 90 है जो, इसमें पहला हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 का राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद 94 का स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 का राज्य सभा के उपसभापति को हटाना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था, 63वां स्थान है। दूसरा है वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77 स्थान है, 77 स्थान था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1948। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय बजट 2020 और 2021 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें ऑप्शन ए है 9% तक, ऑप्शन बी है 10% तक, ऑप्शन सी है 12% तक, ऑप्शन डी है 15% तक। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी लखनऊ। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लखनऊ में। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सम्मिलित करना है। योजना एक तरफ दी गई है और दूसरी तरफ उसका कब प्रारंभ हुआ था। इसमें पीएम जन आरोग्य अभियान का 2018 है, पीएम वय वंदन योजना इसमें 2017 है, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अन्वेषण करता है और निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीति आयोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी है ओजोन। इसमें से ऑप्शन डी सही है, ओजोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी या दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। ऑप्शन बी है उनका वार्षिक लेन देन रुपए 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। ऑप्शन डी इसके अंतर्गत रुपए 3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इसके अंतर्गत रुपए 3,000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है निधि कार्यक्रम छात्राओं के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप
हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल लोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल टू, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी जैविक पर्यावरण। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परिचालन पर्यावरण। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए।